नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ट्राइंगल सिंधी बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले इस तरह से ग्राफ को बना लिया है। इसे बहुत आसानी से आप ग्राफ पेपर में बना सकते हैं और फिर इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे ग्राफ पेपर में बना लिया है और फिर इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लिया। अब देखिए, मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को इस तरह से डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ये जो पहला वाला धागा था इसके नीचे से आना। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालना, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से जाना है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी आना है। तो यहाँ भी देखिए, ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है और फिर मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के नीचे से आएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से आना, क्योंकि देखिए ये भी मेरा थ्रेड ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा। तो अभी हमें इसके ऊपर से आना। तो हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकालना है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकालना और मेरा थ्रेड होगा यहाँ पे नीडल के आगे। और फिर नेक्स्ट हमें इस थ्रेड के नीचे से जाना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, ग्राफ के पास नीडल को डालना है, ग्राफ से थोड़ा आगे नीडल को निकालेंगे और फिर हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से और यहाँ पे इसी तरह। तो बस इस स्टेप को हमें बार बार रिपीट करना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। बस हमें यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल डालना है, ग्राफ पे निकालना है और फिर हमें अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा सिंधी बता रही हूँ, लेकिन इसे भी बनाना बहुत आसान है। बस आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से अगर करेंगे तो आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, हमें फिर कहाँ आना है, यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी हमें नीडल को इसके नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपना पहला स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अपने नीडल को हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। हल्का सा ग्राफ से पीछे मैंने नीडल को डाला है और इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लिया है। तो देखिए नेक्स्ट हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें बस यहाँ से इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के देखिए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे टर्न लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देख रहे होंगे इस तरह से बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। तो बस हमें क्या करना, एक बार नीचे से फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, यानी अप एंड डाउन करते हुए हमें अपने नीडल को इन थ्रेड के बीच में से इस तरह से देखिए हमें निकाल लेना और थ्रेड को हल्का सा टाइट रखना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे लास्ट में जहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। तो देखिए मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप यहाँ बनकर तैयार है। तो अब हम बताएंगे कि इसमें हमें तीसरा और चौथा स्टेप कैसे करना है। तो इसके लिए हम
पहले अपने थ्रेड के कलर को चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने नीडल को, देखिए ये जो 2 धागे का क्रॉस है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे धागे के 6 स्टैंड आते हैं, मैंने 6 स्टैंड को लिया है। और क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो ये अच्छी तरह से फिल हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 स्टैंड लिया है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर हमें इस पॉइंट में अपने नीडल को देखिए इसके बीच से निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा अपने थ्रेड को खींचना नहीं है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर जब हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें आना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये 4 धागा दिख रहा होगा। तो आपको ये पहला धागा है इसे उठाना है और फिर दूसरे वाले धागे के ऊपर से, और फिर यहाँ पे एक तीसरा धागा है जिसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पहले और तीसरे वाले धागे के नीचे से नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ये जो पहला क्रॉस में धागा है, देखिए इस तरह से, तो इस वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये धागा उठा लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो एक सेमी सर्कल सा बनाते हुए देखिए हमें एक एक करके हर ट्रायंगल के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो अब जब हम यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट से के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर पहला वाला धागा यहाँ पे उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे जब हम इसके बीच से नीडल को निकालेंगे तो फिर हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 धागा हो जाएगा। तो पहले धागे के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से फिर से हमें पहले वाले धागे को नीडल पे उठाएंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। एक एक करके हमें अब हर ट्रायंगल के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और इसके बाद हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से पहले नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और इसके बाद अब हम दूसरे वाले पॉइंट में जाएंगे और फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो बस हमें पहला और ये जो इसी ट्रायंगल में एक तीसरा थ्रेड है इसे भी हमें नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। देखिए मैंने इसी तरह से अपना तीसरा स्टेप कर लिया। अब देखिए यहाँ से हमें चौथा स्टेप करना। तो देखिए चौथा स्टेप में करना क्या है, तो सेम जैसे तीसरा स्टेप हुआ इसी तरह से चौथा स्टेप होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में फिर से 4 थ्रेड हो जाए। तो जब भी आपको इस तरह से 4 थ्रेड दिखे तो बस आपको ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड इस ट्रायंगल में है, इन दोनों थ्रेड को बस आपको अपने नीडल पे उठा लेना है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है। फिर आपको यहाँ से हमें इस वाले ट्रायंगल में आना और इस वाले ट्रायंगल के बाद अब हमें यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में जो ट्रायंगल है हमें यहाँ आना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और इसके बाद हमें पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे उठाना है। फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से इस पॉइंट से निकालने के बाद ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है। यहाँ पे पहला और ये तीसरा थ्रेड है तो इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखिए तो देखिए ये इस तरह से मेरा फर्स्ट स्टेप वाइट का था तो मैंने ये वाइट थ्रेड पिंक थ्रेड के ऊपर से, फिर एक और जो ये तीसरा स्टेप में मेरा पिंक कलर का थ्रेड था मैंने इसे भी अपने नीडल पे उठा ले। यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ अप एंड डाउन, पहले डाउन में जाएंगे, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ से अप। अब हम यहाँ इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो आपको बस इसी तरह से डाउन अप करना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे हमें ये पहला वाला थ्रेड जो है इसे उठाना है और इसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें इस वाले
ट्रायंगल में जाना और यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट के यानी पहले यहाँ से हमें नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और जब हम यहाँ से नीडल को निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस अप डाउन अप डाउन अप। तो बस चौथे स्टेप में हमें यही करना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप भी यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप भी ख़त्म हो गया। तो देखिए लास्ट में फिर से हम जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पे फिर से मेरा 4 धागा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से अप एंड डाउन करके हमें अपने नीडल को यहाँ पे डाउन में निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इन दोनों धागे को उठा लिया यानी पहला और तीसरे वाले थ्रेड को। अब ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था तीसरे स्टेप के लिए, मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन में निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप बनकर तैयार है। आप चाहे तो जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे आप स्टोन, मिरर, सीक्वेंस कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। अब तो देखिए कितना सिंपल और कितना आसान डिज़ाइन है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।